हमने आपके लिए इसके लिए एक सेगमेंट तैयार किया है जिसका नाम है चुनाव शाखा। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो सीधे चलते हैं अपनी इस चुनाव शाखा में, जहां मौजूद है मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, सबसे अहम बात आज हम करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, और उसमें युवा कांग्रेस बांटेगी पीले चावल। कहते हैं, यहां कहावत है, आपको किसी ने पीले चावल नहीं दिए थे, ये पीले चावल देकर बुलाने की कोशिश है, एक संस्कृति से जोड़ने की कोशिश है, या फिर कांग्रेस की इसके पीछे भी कोई न कोई एक तरीका है या एक फॉर्मूला है उसका? देखिए, अगर आप कांग्रेस को देखें, जब से कांग्रेस का कमजोर हुई है देश में, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उसने कनेक्ट खोया है। एक जो पब्लिक, जो आम जनता है, उससे एक कनेक्ट वो खो बैठी है, क्योंकि करिश्माई नेतृत्व वहां पर खत्म हुआ। और ये यात्रा का प्लान ही मेरे ख्याल से इसलिए किया गया, ये चीज कांग्रेस ने अब समझी है कि कनेक्ट पैदा करना होगा पब्लिक से। और ये यात्रा जो है, ये उसी का एक उसी कवायद का एक हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि यात्राएं जो है सियासत का बड़ा, सियासतदानों का बड़ा ऐसा टूल रहा है जिसका उपयोग बार बार होता रहा है। देश के इतिहास में अगर हम जाएं, अभी मैं रिकॉर्ड रूम में देख रहा था, तो कई आपको देखेंगे कि यात्राओं से कई बड़े परिवर्तन भी हुए, और हालांकि कई यात्राओं का कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाहे फिर 1990 में हम बात करें, जब लाल कृष्ण आडवाणी निकले थे, तो एक सियासत हम कह सकते हैं, जो सियासी इतिहास है वहाँ पर एक टर्न दिखता है। उसके बाद साउथ में अगर हम जाएं, तो आंध्र प्रदेश में भी कई महत्वपूर्ण यात्राएं हुई और उसके बाद परिवर्तन देखे। या फिर हम 2017 की बात करें, दिग्विजय सिंह यात्रा पर निकले, तो उसका एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व था, लेकिन सियासी असर भी उसका दिखा। तो ये कांग्रेस ने इस चीज को समझा। और आप राहुल गांधी को देखिए, उनके जो पूरी यात्रा का जो मोड है, और राहुल गांधी की खासतौर से बॉडी लैंग्वेज है, या जो उनके प्रयास हैं, वो आम लोगों से ही जुड़ने का है। और विजय देखिए, जब ये मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है यात्रा, तो इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि एक मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल भी शुरू होने जा रहा है, और कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान वो अपना नैरेटिव सेट करे, अपना एजेंडा सेट करे, और उस नैरेटिव को, उस मोमेंटम को वो चुनाव तक खींच पाए। और उसी हिसाब से ये प्लान है। और जो रूट है उनका, खासतौर से निमाड़ से लेकर मालवा तक क्रॉस करके वो पूरा बाहर राजस्थान में प्रवेश करेंगे, तो ये पूरा आदिवासी और पिछड़े वर्ग का एक बेल्ट है। और यहाँ बीजेपी की बड़ी होल्ड रही है पिछले कुछ चुनावों से, 3-4 चुनावों से बीजेपी हमेशा से अच्छा करते आई है। तो ये कांग्रेस की कोशिश है कि उस इलाके में कम से कम इस यात्रा का असर दिखे। और एक अंत में ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा विजय, कि ये यात्रा एक्चुअली राहुल गांधी खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो इतने दिनों से हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने राजनीति में देखे हैं, तो कहीं ना कहीं बात उन्हीं पर जाकर टिकती थी, उनके व्यक्तित्व पे, उनकी शख्सियत पर जाकर टिकती थी। तो ये पूरी यात्रा है जो एक तरह से पूरा भारत, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करेंगे, तो उनका ये यात्रा एक प्रयास है कि खुद को भी एक्सप्लोर करना। तो इसके सियासी मायने तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद कैसे निकल कर आते हैं, ये बड़ा सवाल है। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव का साल है। विजय, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात आपने यहाँ से कही शैलेंद्र जी, क्योंकि इस यात्रा के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 23 के चुनाव है ही, लेकिन जब हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो हर एक क्षेत्र को बहुत करीब से समझ गए होंगे। फिर उनके लिए किसी भी शब्द का फिसलना या किसी शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना, शायद वो कनेक्टिविटी पूरी तरह से जुड़ पाएगी। और कहते हैं कि अगर आपको किसी जगह को समझना चाहिए या समझना चाहिए, तो पहले आप उसको घूमिए। और ये यात्रा उनके जीवन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और मध्य प्रदेश में कितनी महत्वपूर्ण होगी इस पर भी हमारी नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम चलते हैं। अब हम